दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एयरलाइन 737 बोइंग जापान में एक घटना होने से बड़ी घटना होने से बची हुई है। 191 इसमें यात्री सवार थे। 191 यात्री मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। महज 10 मिनट से कम समय में 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान 10,500 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है, 26,000 फीट नीचे आ जाता है। जब इस प्रकार की जो घटना सामने आई, सारे के सारे यात्री उसमें सहम गए, डर गए और कई यात्रियों ने तो अपने जो बैंक के पासवर्ड थे, पिन थे, उनको शेयर करना, बताना शुरू कर दिया। कई ने इंश्योरेंस के बारे में बताना शुरू कर दिया। कई ने अपनी वसीयत के लिए अपनी जानकारी को देना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं यदि ये हमारा अंतिम दिन होगा तो हमारे परिवार वालों के लिए हमारी जितनी भी जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाए। इतने लोग डर गए थे। ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए वो वहाँ पर तैयार थे और ये विमान, ये बताया जा रहा है कि इसमें तकनीकी खराबी के कारण ये नीचे आया है। अचानक नीचे आने से लोग डर जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसमें मारा नहीं गया, कोई भी व्यक्ति उसमें हताहत नहीं हुआ। बड़े अचंभा की बात यह है कि ये भी विमान बोइंग का है, बोइंग एयरलाइन 737, और इससे पहले भी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो भी बोइंग कंपनी का था। अब बोइंग कंपनी के विमान लगातार इस प्रकार की तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी जांच चल रही है और अभी उसकी जांच में ये पता नहीं चल पाया कि किस कारण से प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें या तो दोनों इंजन फेल हो गए थे या कुछ और तकनीकी कारण हो सकते हैं। ये अभी जांच का विषय है, उसके बारे में जांच हो रही है। लेकिन ये जो विमान अभी 30 जून को जापान में जो इस प्रकार की तकनीकी समस्या आई, वो विमान जा रहा था शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट से टोक्यो के लिए रवाना हुआ था, लेकिन बीच में ही इस प्रकार की घटना देखने को मिली और बीच में ही प्लेन को लैंड करवाया गया और सारे के सारे यात्रियों को निकाला गया। और जब से ये घटनाएं हुई हैं, बोइंग की पहली घटना अहमदाबाद की देखने को मिल रही है। इससे पहले बोइंग कंपनी का 100% ऐसा था कि किसी भी प्रकार से कोई घटना नहीं हो सकती है, लेकिन अहमदाबाद में जो घटना हुई है उसने बोइंग के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और अब लोग इतने डर गए हैं कि यदि प्लेन में जाते हैं तो पहले ही मजाक में बोलने लगते हैं कि यदि हम बचेंगे तो फिर से मुलाकात करेंगे। इस प्रकार के जोक भी चल रहे हैं। लोग डर भी रहे हैं, सहम भी रहे हैं कि आखिरकार प्लेन की यात्रा करें या ना करें। इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं और अभी जापान की जो घटना हुई है उसने तो और डरा दिया है कि अहमदाबाद के बाद वो 200 से ऊपर ज़्यादा व्यक्ति थे अहमदाबाद में, तो सारे के सारे लोग मारे गए। उसमें एक व्यक्ति जो थे जिनकी बात करें, उनकी मौत नहीं आई थी, तो वो उसमें से बच गए। वो भी अचंभा लग रहा है कि कैसे बचे। लेकिन जापान में जो घटना हुई कि अचानक से 36,000 फीट के ऊपर चल रहा है विमान हवा में और वो 10,500 फीट पर आ जाए, यानी 26,000 फीट 10 मिनट से भी कम समय में, तो लोग जो उसमें बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें तो डर बैठेगा ही। तो ये वो लोग अपने परिवार के लिए ये कर रहे थे कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है परिवार के लिए दी जाए, तो परिवार के लिए शेयर कर रहे थे अपने पिन के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में, अपनी इंश्योरेंस के बारे में, वसीयतनामा के बारे में, इस प्रकार की जानकारी देना शुरू कर रहे थे। जो आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो उसी में बैठे हुए यात्रियों ने बनाया है। कुछ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, साफ नज़र आ रहा है उनके चेहरे से ही, और अंतिम समय वो समझ रहे हैं कि हमारा अंतिम समय है। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ है और सारे के सारे यात्री सुरक्षित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की घटनाओं के बारे में, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? प्लेन्स में जिस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही हैं और प्लेन अहमदाबाद का क्रैश हुआ, इसके बाद और लोगों के बीच में डर है, तो और उसमें जितने भी अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में
ज़्यादातर जो प्लेन देखने को मिले हैं वो बोइंग कंपनी के देखने को मिले हैं। तो इसमें भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या इतने लोग डर जाएंगे कि प्लेन की यात्रा करना ही लोग नहीं करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हवा में व्यक्ति उड़ रहा है भाई, थोड़ी सी भी इधर की उधर कोई भी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है तकनीकी या किसी भी तरह की, तो व्यक्ति तो अपनी जान जोखिम में डाले हुए उड़ रहा है और इतना सोचना नहीं चाहिए। लेकिन डर का जो माहौल है अहमदाबाद से जो बैठ गया है लोगों के बीच में, तो वो डर तो जायज़ है, लगेगा ही जब इस प्रकार से जो घटनाएं हुई हैं और लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब लोग हर एक छोटी बड़ी घटना को, जो भी प्लेन में कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिपोर्टिंग करने लगते हैं उसकी और उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। पहले भी घटनाएं हुई होंगी, होती होंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा घटनाओं को सोशल मीडिया पर नहीं लोग शेयर करते थे। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग छोटी मोटी घटनाओं को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, जिसकी वजह से भी लोगों के बीच में डर एक पैदा हो गया है। अब छोटी सी छोटी घटनाएं, चाहे वो प्लेन की हों, चाहे वो रोड एक्सीडेंट की हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स की हों, चाहे वो कहीं की भी हो, छोटी छोटी घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से लोग शेयर कर रहे हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई सोशल मीडिया पे हर एक अकाउंट बनाए हुए है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, सारे के सारे लोग, ऐसा नहीं है शहरों के ही लोग इस प्रकार से सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर हैं। गांव के लोग अधिकतर सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, फेसबुक पर हैं। यदि गांव में भी कुछ घटनाएं होती हैं तो लोग उसको भी शेयर कर देते हैं, छोटी सी घटना है उसको शेयर कर देते हैं, तो लोग उसको देखते हैं। जब लोगों के बीच में इस प्रकार की घटनाएं, कोई भी घटना जाती है तो एक थोड़ा बहुत डर तो पैदा हो जाता है। और इसी प्रकार से अहमदाबाद की जो घटना हुई, सारे के सारे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने इस घटना को देखा और सबसे दुखद घटना हुई है। पूरी दुनिया ने इसके बारे में कहा कि बहुत बड़ी घटना है और दुख भी हुआ सारे लोगों को, देश दुनिया को। और इसके लिए 191 यात्री, ऐसी प्रकार से 191 यात्री जापान में भी थे, वो भी कहीं ना कहीं बाल बाल बचे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये घटनाएं हैं सोशल मीडिया के ज़माने में कैमरे में कैद हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। जागरूक रहने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए और दूसरों को भी कराइए। यही चीज़ें हैं, बाकी तकनीकी समस्याएं चलती रहेंगी, चाहे वो प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे रोडवेज हो, कोई भी तरह का वाहन हो, घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन उसमें भी सरकार को और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि कम से कम ऐसी घटनाएं हों, वो इनके लिए जिम्मेदार होती हैं। नमस्कार।